बिजनौर में 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। दरअसल जनपद में बिजनौर लोकसभा और नगीना लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है। इसको लेकर बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने एक प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव को लेकर की गई तैयारियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए दोनों लोकसभा सीट में शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि अगर कोई भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। सुनी होगी जो ईसीआई ने, जो भी इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्धारित किए हैं उसी नियम तहत, कानून के तहत ये चुनाव संपादित कराया जाएगा। हम लोगों का जो चुनाव है अपने जनपद के तीन लोकसभा हमारे यहाँ पड़ती है। एक पूरी तरह से है नगीना और 2 आंशिक है बिजनौर और मुरादाबाद। तीनों ही का डेट एक ही है। एक ही फेज में हमारे यहाँ 60 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जो फर्स्ट फेज में होना है। जितनी भी चुनाव से संबंधित मुख्य तैयारियां हैं, जैसे ईवीएम की तैयारी है, वो पहले से हम लोग कर रहे थे। एफएलसी हमारी हो चुकी है, ईवीएम की हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो पोलिंग पार्टी जिनकी ड्यूटी लगेगी उनको हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। अब हम लोग अगले 2 से 3 दिन में रैंडमाइजेशन कर लेंगे और जो भी ड्यूटीज लगनी है वो सभी पोलिंग पार्टीज को वितरित कर दी जाएगी। इसके अलावा जो बूथ से संबंधित तैयारियां होनी थी, जितने हमारे 3000 के आसपास बूथ है, 3014, उसको हम लोग पूरी तरह से वो तैयार कर लिए गए। सभी जगह जो आवश्यक सुविधाएं ईएमएफ से संबंधित होनी चाहिए वो सभी जगह उपलब्ध है। इसके अलावा जो समय समय पे हमारा जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन की कार्रवाई हुई वो सही तरीके से की गई है। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोगों ने सूचना भी दी है। अब वोट बनने का काम और घटने का काम, जैसा एडीएम साहब ने बताया, फॉर्म 7 और 8 अब रिसीव नहीं किया जाएगा। आज जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होती है, जैसे मतलब चुनाव की घोषणा होती है, फॉर्म 7 और 8 लेने बंद हो जाते हैं। अब हम लोग कोई भी फॉर्म 7 और 8 नहीं लेंगे और फॉर्म 6 10 दिन पहले तक लिया जाता है, मतलब 18 तारीख तक, कल तक हम लोग फॉर्म 6 लेंगे, वो आखिरी दिन होगा। इसके अलावा जो अन्य तैयारियां, जो भी हम लोग के फोर्स डिप्लॉयमेंट होने हैं, क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ का चिन्हांकन होना है, वो भी हम लोग कर चुके हैं। जो हमारी विभिन्न टीम्स बननी है, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, ये सब टीमों की ड्यूटी हम लोग ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। जो हमारा 24 घंटे जो कंट्रोल रूम चलेगा 24/7, उसकी भी ड्यूटी लगा ली गई है। 8-8 घंटे के शिफ्ट में हम लोगों ने ड्यूटी लगा ली है। जितने भी अन्य तैयारियां जो मैन पावर से संबंधित होनी थी वो सब चीज़ें कर ली गई। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ जो एडीएम साहब और कप्तान साहब दोनों लोगों ने बताया, एमसीसी अब लागू हो गई है, आज से लागू हो गई है। हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि जहाँ भी एमसीसी के वायलेशन है या जहाँ भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे हुए उन सभी को हम लोग तत्काल हटवाएं। 24 घंटे में गवर्नमेंट बिल्डिंग से और 72 घंटे में पूरी तरह से प्राइवेट बिल्डिंग में इंक्लूड करते हुए इसको हटवाया जाएगा। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि कोई भी नया पोस्टर, बैनर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी कैंडिडेट ना लगाए, नहीं तो फिर उस पर कार्रवाई की जाए। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लियर है, मैंने चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो टीमें सारी लगी हुई और किसी भी पब्लिक प्लेस पे या सरकारी भवन पे पोस्टर्स और बैनर जो लगे हुए थे वो हटाया जाता और विद इन 24 आवर्स से पूरी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी, जैसा कि निर्देशित किया गया है। जो गाड़ियों के संबंध में एडीएम साहब ने बताया कि जो 10 गाड़ियों का काफिला हो सकता है, उसमें एक कंडीशन ये है कि जो सुरक्षा के दृष्टिगत अगर कुछ गाड़ियाँ लग जाती हैं जो स्पेशल प्रोटेक्टी है हमारे, उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, केवल सुरक्षा की गाड़ी। उसके बाद कम से कम 100 मीटर का गैप होना चाहिए। तो अगर 100 मीटर का गैप का पालन नहीं होता है तो चुनाव आयोग की क्लियर का डायरेक्शन है कि वो गाड़ियाँ सीज कर ली जाए और पूरी चुनावी प्रक्रिया में गाड़ियों का इस्तेमाल न होने दिया जाए। वो क्लियर कटे तो मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो गैप का पालन करना है, ब्रेक लगाना है 100 मीटर, एटलीस्ट 100 मीटर। तो इफेक्टिवली इसका मतलब यही है कि 10 गाड़ियों से ज़्यादा का काफिला ना। जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें आपको बता दिया गया कि 100 मीटर की परिधि में 3 गाड़ी अलाउड है और उसके बाद केवल 4 लोग जा सकते हैं। दोनों जो अपर जिलाधिकारी महोदय का जो कोर्ट है और डीएम साहब का जो कोर्ट है वहाँ पे नामांकन किया जाना 20 तारीख से शुरू हो, 27 तारीख को लास्ट डेट।
रही बात जो गाड़ियों की बात है, तो गाड़ियों में जो झंडे लगाने वाली बात है वो डीएम साहब ने क्लियर कर दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि मोटर व्हीकल एक्ट का अनुपालन जरूर हो। एक तो आचार संहिता प्लस इन्फोर्समेंट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो कई बार बड़े बड़े झंडे लेके ऊपर चढ़े जाते हैं और काफ़ी संख्या में लोग चले जाते हैं, वो अलाउड नहीं है स्ट्रिक्टली मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। आचार संहिता एक है, उसका इन्फोर्समेंट हम मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कराते हैं गाड़ियों में इस तरह का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो झंडों के बारे में बताया गया वो जनरल नेचर के झंडे हो सकते हैं किसी पार्टी विशेष के, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के हो, किसी कैंडिडेट के हो, तो उसमें 171H का जो अपराध है वो बनता है, और उसमें जो झंडे लगा रहा है बिना परमिशन के, तो फिर उसमें उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। कैंडिडेट स्पेसिफिक झंडे की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी स्पेसिफिक झंडे में कोई इशू ऐसा सच नहीं, केवल संख्या की जो लिमिट है वो एडीएम साहब बता चुके हैं। डिफेसमेंट की बात है तो परमानेंट डिफेसमेंट इज नॉट अलाउड, चाहे वो पब्लिक प्रिंटिंग हो चाहे वो प्राइवेट प्रिंटिंग, मतलब जिसको मिटाया ना जा सके वो अलाउड नहीं है, तो वो कृपया करके ना हो कहीं पर भी। जो टेम्परेरी डिफेसमेंट की बात होती है जिसमें बैनर्स लगा दिए, झंडे लगा दिए, पैम्पलेट लगा दिए, जिसको चिपकाया नहीं गया तो जिसको हटाया जा सकता है, वो कुछ हद तक अलाउड है, लेकिन फिर भी उसमें कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि उसकी अनुमति होनी चाहिए, और अगर किसी कैंडिडेट स्पेसिफिक का लगाया जा रहा है तो फिर उसमें वो अगर परमिशन नहीं तो 171H को वो इन्वाइट करेगा, उस सेक्शन को इन्वाइट करेगा। किसी धार्मिक जगह का इस्तेमाल नहीं होना है किसी भी तरह के चुनावी कैनवसिंग के लिए, किसी भी रैली के लिए, किसी भी सभा के लिए, इसको हमें बिल्कुल देखना है इस चीज़ को, और ना ही किसी धार्मिक स्थल पर भी पॉलिटिकल झंडा लगना चाहिए। ये सब मेन बात है। लाउड स्पीकर के बारे में बताया गया कि 10 से 6 जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उसका पालन होना, उसमें भी डेसिबल की लिमिट है।